अगर तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ 18 दिन बाद है और तुम्हें लग रहा है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी तुम 80% लाना चाहते हो, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वही बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर टीचर भी नहीं बताते। सबसे पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। 18 दिन में 95% लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन 70-80% लाना बिल्कुल पॉसिबल है, अगर तुम सही तरीके से पढ़ो, ना कि पूरे दिन सिर्फ किताब खोलकर बैठे रहो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो अनुज क्लासेस। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप आराम से 18 दिनों में 80% तक स्कोर कर सकते हो। तो रूल नंबर 1 है, पूरे सिलेबस को पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर सिलेबस पढ़ोगे तो तुमने एक साल में नहीं पढ़ पाया, 18 दिन में क्या ही पढ़ लोगे। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, पिछले 10 साल के सवाल, 10 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे लगा डालो। मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, पिछले 10 साल के बहुत सारी रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी जो ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हैं, आप उनकी वीडियो देखो। और रूल नंबर 2, बार बार आने वाले चैप्टर्स को देखो कि बार बार आपके कौन से चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैथ में वास्तविक संख्याएं, सैद्धांतिकी, प्रायिकता, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे अगर ये 3 चैप्टर ही आप पढ़ लोगे तो आपका 40-45 नंबर का आराम से बन जाएगा। तो फालतू चैप्टर्स क्यों पढ़ने, सिर्फ आप अभी ऐसे चैप्टर पढ़ो जो आपको हाई स्कोर दिलाने में मदद कर सके। और एक बात याद रखो, बोर्ड एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है जो हर साल पूछा जाता है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम हर साल क्वेश्चन चेंज नहीं करता, बस अपनी लैंग्वेज को चेंज करता है। अगर कोई क्वेश्चन पिछली साल पूछा गया है तो इस साल भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। तो अगर आपने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने के पूरे चांस हैं। अब सुनो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, 18 दिन को 3 हिस्सों में बांट दो। पहला 1 से 10 दिन, दूसरा 11 से 15 दिन, तीसरा 16 से 18 दिन। ठीक है, इन 18 दिन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा है 1 से 10 दिन का। पहले 10 दिन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट लिखना है। और वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, पढ़ने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हों। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद डे 11 से 15 तक आपको इन 4 दिनों में क्या करना है। अगले 5 दिन हैं, अगले 5 दिन सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही सवाल जो बार बार आते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अभी तक जो पढ़ा होगा 10 दिनों में उसका रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो पिछली साल या उससे पिछली साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो, कैसे भी करो, वो रट डालो बस। अब आते हैं लास्ट के 3 दिन, यानी आखिरी 3 दिन। आखिरी 3 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं लाना है दिमाग में, दिमाग को शांत रखना है। अगर आप उसमें आखिरी 3 दिन में कुछ नया पढ़ने का ट्राई करोगे तो जो आपको आता है, जो अभी तक आपने पढ़ा था इन 15 दिनों में, आप वो भी भूल जाओगे। तो आपको ये सिर्फ जो 15 दिनों में आपने पिछले 15 दिनों में या एक साल में जो भी पढ़ा है, आखिरी 3 दिनों में उसको सिर्फ रिवाइज करना है, रिवीजन उनका करना है। ठीक है, अब मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप देने वाला हूँ। अब सब्जेक्ट वाइज शॉर्टकट सुन लो। हिंदी में, पहला हिंदी है। हिंदी में राइटिंग सेक्शन और ग्रामर ये फ्री मार्क्स होते हैं, इन्हें छोड़ना मतलब गलती करना। ये आपके एक दिन में पूरी की पूरी हिंदी की ग्रामर पूरी एक दिन में कंप्लीट हो सकती है। आप एक वन शॉट देख लो यूट्यूब पर जाके, 2 से 3 घंटे का होगा, उसमें आपके 15 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर का आपको जीवन परिचय पढ़ लेना है, तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, आपके 21 नंबर हो जाएंगे। 21 के बाद जो अनसीन पैसेज आते हैं, मतलब जो आपको पेपर में ही लिखा हुआ आंसर मिल जाएगा, वो आते हैं आपके पूरे 12 नंबर के। मतलब आपको वो संदर्भ और व्याख्या लिखनी होती है, वो 12 नंबर के आते हैं। अगर आपने वो कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 21 और 12
33 नंबर, यानी आपका 33 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद आप सिर्फ स्टोरी, आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे, एक चैप्टर की एक स्टोरी, एक पूरी वीडियो देख लेना। सिर्फ 8 या 10 मिनट की एक चैप्टर की स्टोरी होती है, एनिमेशन के द्वारा आप समझ जाओगे और वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगी। अगर आपने ऐसे पूरे सारे चैप्टर्स की वीडियो देख ली, 8 मिनट की एक वीडियो होती है, आपकी एक दिन में सारे चैप्टर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके बाकी के बचे हुए भी जो 30-35 नंबर होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हिंदी सबसे इजी टॉपिक है, हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट है। 18 फरवरी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं इस पे ही लेके आऊँगा, इस चैनल पर लेके आऊँगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। अभी के लिए सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ इतना सुनो, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा सब्जेक्ट साइंस। साइंस में न्यूमेरिकल प्लस डायग्राम, ये 80% लाने का रास्ता है। मतलब आप क्वेश्चन आंसर रटोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने साइंस में पिछली ईयर्स के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, अगर आपने वो लगा लिए, वो पढ़ लिए सारे और डायग्राम बनाना सीख लिया, तो आपके 80 में से 70 में से आपके 40 से 45 नंबर ईजिली कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद एक दो तो आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो, आराम से आपका 55-60 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद सबसे खतरनाक टॉपिक आता है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है मैथ। मैथ्स में पूरे सवाल मत करो, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न वाले सवाल करो। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, मतलब कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। जैसे सिद्ध करने वाला सवाल एक हो गया, सिद्ध करो √2a का परिमेय संख्या है, √5a का परिमेय संख्या है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और बाकी मैं चैप्टर बता ही चुका हूँ आपको, वास्तविक संख्याएं, सैद्धांतिकी, प्रायिकता, ये 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपको 40 मार्क्स दिला सकते हैं आराम से। तो सिर्फ इन्हें ही पढ़ लो, बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पढ़ना चाहो तो बहुपद भी पढ़ लेना। उसके बाद सबसे खतरनाक सब्जेक्ट हमारा आता है SSST। SSST इसलिए बोला है क्योंकि ये सबको, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, पर सबसे ज़्यादा इजी यही है। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, उसमें अगर आप बनाकर भी लिख दोगे तब भी आपके 70 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए। तो SST में डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स और कीवर्ड याद रखो। सिर्फ हेडिंग याद रखो और कीवर्ड याद रखो। इसके लिए भी आप वन शॉट देख सकते हो हर एक चैप्टर का, और इसमें भी कुछ ही चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सिर्फ उन्हें ही पढ़ो। तो सिर्फ उन चैप्टर्स को ही पढ़ो और बाकियों को छोड़ दो। जैसे सत्ता में साझेदारी, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे भी आपके 4-5 नंबर का पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद, इससे आपका 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिर्फ इन चैप्टर्स को ही पढ़ो, बाकी को छोड़ दो अभी के लिए। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। आपको पूरे मतलब दिन में 10-12 घंटे नहीं पढ़ना है, 8-10 घंटे भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ना है। आपका डेली रूटीन इतना ही होना चाहिए, 6 घंटे, बहुत पढ़ लो तो 7 घंटे। लेकिन फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है। फ़ोन चलाना है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, वरना फ़ोन नहीं चलाना है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। यही तरीका काम करता है आपको जल्दी याद करने में, और आपका दिमाग भी फ्रेश रखता है। लगातार आप एक या 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, कुछ भी दिमाग में फंसेगा ही नहीं। तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ये सबसे अच्छा तरीका है। याद रखो, बोर्ड ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर 18 दिन ईमानदारी से बोर्ड एग्ज़ाम को दे दिए तो रिज़ल्ट तुम्हें खुद सरप्राइज़ कर देगा। आपको रिज़ल्ट देख के जो खुशी मिलेगी ना, वो अलग ही होगी। आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सिर्फ 18 दिन में पढ़ के इतने नंबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितने आप ला सकते हो, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो।
अगर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या 20 MCQ वाली वीडियो देखनी है, अगर आपको 20 में से 20 नंबर OMR वाले पक्के करने हैं तो कमेंट में यस लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं डायरेक्ट हिंदी का पेपर लीक करने वाला हूं, जो मैं 30 से 40 MCQ करवाऊंगा अपने चैनल पर। यही आपको सेम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अभी आपके सिर्फ 18 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, तो अच्छे से पढ़ाई करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और बढ़िया कंटेंट देखने के लिए। याद रखो, अभी आपका टाइम नहीं है शॉर्ट देखने का, आपका टाइम नहीं है रील देखने का। अगर कुछ देखना है तो मेरे जैसे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपको फ्यूचर में आपके रिजल्ट को बेहतर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।